फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग को दिखाने जा रहा हूं गांव का एक सुंदर नज़ारा। देखिए, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये गांव के मेरा ये गांव गाजीपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पारा। मैं आप सभी लोग को दिखा दे रहा हूं कि ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये धान, यहाँ पे धानों की खेती ज़्यादा हुआ करती है। और ये देख लीजिए, ये मेरे गाँव का एक छोटा सा नहर है जहाँ मतलब खेतों में इससे पानी लेके जाया जाता है। के सारे खेतों की सिंचाई हुआ करती है। देखिए, ये हमारे गांव का अभी टूटा फूटा हुआ रास्ता है जो अभी बन रहा है, लेकिन चलने में थोड़ी परेशानियां तो होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कष्ट सहते हुए भी चल रहे हैं। देखिए, इस छोटे से गांव में ही मैं आप सभी लोगों को अपने गांव के महादेव जी के मंदिर को दिखाता हूं, यानी कि शंकर भगवान के मंदिर को भी दिखाता हूं। मैं आप सभी लोगों को लेके चलता हूं सीधे अपने गांव के शंकर भगवान के मंदिर पे। दोस्तों, आप सभी लोग ये सोच भी नहीं सकते हो कि हमारे गांव का कितना सुंदर नज़ारा है। देख लीजिए, मैं आप सभी लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये हमारे गांव के शंकर भगवान जी का मंदिर है। ये जो कुटिया आप सभी लोगों को दिख रहा है, इसमें हर एक साल भर में जग हुआ करता है यहाँ पे। और एक देखिए, ये रास्ता जो जा रहा है ये हमारे गांव से इस शंकर भगवान के मंदिर पे आ रहा है। और मैं आप सभी लोग को कुछ और दिखा दूं। देखिए, ये जो मूर्ति आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये मूर्ति कम से कम 200-300 साल पहले की मूर्ति है। आप सभी लोग देख सकते हो, अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि एक पोखरी है जिसे मैं आप सभी लोगों को भी दिखा दूंगा। उसी में से मतलब उसकी खुदाई हो रही थी, तो उसी खुदाई के उपरांत ये मूर्ति उसमें से मिली। क्योंकि ये मूर्ति सबसे पहले मतलब जब पोखरे की खुदाई हो रही थी उसी समय दिखाई दे रही थी। देखिए, मैं आप सभी लोग को दिखा दे रहा हूँ कि ये मूर्ति टूटी फूटी भी हो चुकी है। मतलब उस पोखरे की जब खुदाई हो रही थी तो उस पोखरे की खुदाई में ये सब मूर्ति मिली, तो मतलब टूट फूट गई थी, तो उसी में जाता है। अब मैं आप सभी लोग को लेके चलता हूँ उस पोखरे के पास जहाँ से जिसको मतलब खुदाई में मिला था। तो देखिए दोस्तों, यही वो पोखरा है जिसकी खुदाई की उपरांत वो मूर्तियाँ मिली थी। तो यही पोखरा है, देख लीजिए आप लोग। इसी पोखरे से मतलब वो मूर्ति मिली थी। और देख लीजिए यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा है। आप सभी लोग देख के बिलीव नहीं कर सकते हो कि इतना शांत वातावरण और इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा गांव में भी होता है। देख लीजिए, आप सभी लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा अभी दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को। ये इतना साफ सुफ इसलिए दिखाई दे रहा है कि अभी मतलब मनरेगा के तहत यहाँ पे थोड़ा कुछ दिन पहले काम हुआ है, इसीलिए इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नहीं तो अभी और भी खूबसूरत दिखाई देता, क्योंकि नीचे सब घास ओस थी, सब छिल गया है, नहीं तो और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। देखिए आप सभी लोग, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ का नज़ारा, देख लीजिए। देख लीजिए, इधर से मैं आप सभी लोग को इधर से आके इस पोखरे का वीडियो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर ये पोखरा भी लग रहा है। एक पोखरा और पास में मंदिर और इतना शांत वातावरण, इससे अच्छा आपको कोई शांति देने वाला, मतलब आपके शरीर को शांति देने वाला कोई जगह हो ही नहीं सकता। एक हिसाब से मैं बता दूं आप सभी लोगों को, तो ये जगह आप लोगों के लिए एकदम एक्चुअली सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम शांत वातावरण है और अच्छी ऑक्सीजन भी यहाँ पे मिलती है, अच्छा हवा भी बहता है। देख लीजिए आप लोग, कितना आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा वातावरण होगा। आप लोग देख के खुद बता सकते हो। देखिए, एक तो यहाँ पे एक बनू की जैसे शांत वातावरण, पास में पोखरा, साथ में मंदिर शंकर भगवान का, तो आप सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे नज़ारा हो सकता है। ये देखिए, और ही गांव का देसी नज़ारा भी है यहाँ पे। देख लीजिए, मैं आप सभी लोग को ये भी दिखा देता हूँ कि हमारे मतलब शंकर भगवान के मंदिर के आसपास शांत वातावरण को कायम रखने के लिए, मतलब भविष्य में आगे और भी मतलब शांत वातावरण बनाने के लिए यहाँ पे कुछ पौधों को लगाया गया है। देख लीजिए, ये सागवान का पौधा है, ये शीशम का पौधा आपको दिखाई दे रहा है जो दिख रहा है, और बहुत सारे यहाँ पे पौधे दिखाई देंगे आपको। ये देखिए, ये नीम का पौधा दिखाई दे रहा है, जिसको मतलब आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि ये पौधा कीटाणुनाशक होता है, जो कीटाणुओं को नाश करने में सहायता करता है। मैं आप लोग को कुछ अलग अलग पौधों से भी परिचय कराऊंगा, लेकिन अभी देखिए, ये चिलबिल का पौधा आपको दिखाई दे रहा है। और मैं आप सभी लोग को कुछ और पौधों से भी परिचित कराऊंगा, लेकिन देख लीजिए, इधर पे नहर भी चलती है
गांव का नहर इधर से भी मतलब संपर्क होते हुए चल रहा है। इधर मेरे पास का एक टूटा फूटा गांव में जो स्कूल होता है वो स्कूल दिखाई दे रहा है आपको। जो ये ईंटे का कलर का दिखाई दे रहा है वो हमारे गांव का एक टूटा फूटा स्कूल है, जिसमें हम सभी लोग भी पढ़ते हैं। गाँव के लोग इसी से पढ़ के हम लोग अपना शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ का सुंदर नज़ारा कैसा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अब यहाँ से अपने शांत वातावरण वाले मंदिर के पास से अब लोग कुछ अपने गांव की तरफ जाएंगे। अब मैं कुछ आप लोगों को कुछ और भी दिखाऊंगा। देखिए ये टूटे फूटे रास्ते की तरफ से होते हुए मैं आप सभी को लेके चलता हूँ, अपने खेत में उतारता हूँ। देखिए मैं अपने खेत के रास्ते से होके अपने गाँव के लिए जाऊँगा। ये देखिए प्राकृतिक नज़ारा है। मैं अपने गांव के एक मेड़ जिसको बोलते हैं, मतलब जिसे थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है तो इसको मेड़ बोलते हैं। मैं इसी रास्ते से होते हुए अपने गांव को जाऊंगा। देखिए वो जो चल रहा है ना, हमारे गांव में मोर भी दिखाई दे रहा है। देखिए वो भाग रहा है, उसके साथ में बत्तख भी। देखिए ये सब हमारे गांव का नज़ारा दिख रहा है आप सभी लोगों को। देख लीजिए ये हमारे गाँव के छोटे मोटे मतलब गाँव है, मतलब गाजीपुर ज़िला में यहीं का सब नज़ारा दिख रहा है। आप सभी लोग देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। आप सभी लोग को देख लीजिए ये हमारे गांव का मंदिर का सुंदर नज़ारा। भाई साहब जो हैं अपने धान की खेती में मतलब काम कर रहे हैं। मैं उनको आपको मतलब उनसे बातचीत करके दिखाता हूँ कि मतलब कि धान की खेती कैसे की जाती है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ सीधे आप लोगों को उनके पास। भाई साहब क्या आप ये बता सकते हो कि ये धान की खेती कैसे होती है? तो आपने अभी ये उखाड़ के जो फेंका है ये क्या चीज़ है? ये घास है। घास है। तो आखिर आप ये बता सकते हो कि ये धान की खेती मतलब कैसे की जाती है? ये धान की खेती हम बहुत मेहनत करना पड़ता है इसको करने में। आखिर इसको मतलब पहले कैसे उगाया जाता है, क्या क्या इसमें किया जाता है, ये बता सकते हो आप? इसको पहले हम लोग खेत में छोटे से क्यारी में बोते हैं इसको, फिर उगता है इसको फिर उखाड़ कर बोते हैं। हाँ। फिर इसको फिर उखाड़ कर फिर खेत में लगाते हैं पूरा चारों तरफ। हाँ। फिर बोलो बोलो बोलो। 2-3 बार इसको जुताई करते हैं, फिर इसमें पानी भरकर फिर इसमें लगा देते हैं हम लोग। तो मतलब जैसे कि ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है? ये 120 या 90 दिनों में पक्का तैयार हो जाता है। हाँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो धान की खेती है ये बता रहे हैं कि 90 से लेके 120 दिन के भीतर ये धान की खेती मतलब धान फसल दे देती है हमको। मतलब जो धान मतलब धान से मतलब गेहूँ, ये जो धान से चावल बनता है वो फसल हमें प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग इनसे ये मतलब समझ गए कि मतलब कि धान की खेती का मतलब इससे धान की मतलब खेती कैसे की जाती है। तो सिंपल सी मतलब मैं अभी आप लोगों को कुछ अपने गांव का कुछ और भी नज़ारा दिखाने जा रहा हूं। आप यकीन नहीं कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि ये जो भाई साहब चल रहे हैं हमारे साथ साथ, ये कितना मतलब कठिन रास्ता होता है कि मतलब धान की खेतियों के बीच में जो मेढ़ी बना गया होता है उस पर चलने में कितनी परेशानियां हुआ करती है। अगर थोड़ा सा भी आप अचूक करेंगे तो आप सीधे खेत में गिर जाएंगे। रास्ते से होते हुए बड़े रास्ते पे आ गए। लोगों को दिखा भी देता हूँ कि गांव में जो सूरज ढलता है वो कैसा दिखता है। देखिए ये सूरज आपको दिखाई दे रहा है, ये सूरज ढल रहा है। अब शाम का समय है, इस समय ये सूरज ढल रहा है। अभी लोग तो आप लोग ये भी देख लीजिए कि ये जो पाइप आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये कोई सिंपल सा पाइप नहीं है। इससे हमारे गांव के खेतों की सिंचाई भी की जाती है। मतलब ये बोरिंग की गई है यहाँ पे, सिंपल से मतलब धरती में बोरिंग की गई है। यहाँ से मतलब इसमें से पानी निकलता है और वो एक जो पाइप आपको अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ से वो पाइप अंदर मतलब अंडरग्राउंड होते हुए दूसरे रास्ते पे मतलब गया है, वहाँ से ये पानी मतलब निकलेगा। और लीजिए मैं आप लोग और दिखा दूँगा। देखिए अब इन छोटे छोटे रास्तों से होते हुए अब हम अपने गाँव के बड़े रास्ते पर आ गए हैं, जहाँ से मतलब गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा हुआ करता है। देखिए देखिए जो ये गाड़ी आ रही है हमारे गांव का एम्बुलेंस है। इसमें लोगों को मतलब बैठा के अगर कोई भी लोग घायल हो जाते हैं तो उसमें फ्री में इनका ले जाके हमारे गांव के सरकारी अस्पताल में इलाज किया जाता है। क्योंकि मतलब जब
कुछ गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, गाड़ी का व्यवस्था नहीं हो पाता, तो 108 नंबर पे फ़ोन करने के बाद ये गाड़ी आया करती है और उन्हें लेके जाके सरकारी अस्पतालों में उपचार करती है। तो देखिए मैं आप सभी लोगों को ये भी दिखा देता हूँ, ये जो पीपल का पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हमारे गांव में बहुत सालों से पुराना है। कम से कम मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये पेड़ हमारे गांव में 300 से 400 साल ज़्यादा पुराना है। और मैं इसी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आखिर आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या है, ये हमारे गाँव में भैंस है। इसका मतलब दूध आप सभी लोगों को बता दूँ कि इसका दूध पी के सभी लोग हट्टा कट्टा होते हैं।